Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter number 8, The Glory of Bharatvarsha. So open your textbook on page number 42. Literature in India. Indian literature is divided into three sections: religious, non-religious, description by foreign travelers. Religious literature. The Vedas are included in the oldest literature of India. There are four Vedas: Rig Veda, Yajurveda Veda, Samveda, and Atharva Veda. Brahmin texts and Aranyakas were created to explain the Vedas, in which Satpad Brahmin, Gopad Brahmin, and Brihadaranyaka may be considered as most important. तो हमारे भारतीय साहित्य लिटरेचर तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक और तीसरा विदेशी यात्रियों के द्वारा उसका वर्णन किया गया है। धार्मिक रिलीजियस, गैर धार्मिक नॉन रिलीजियस और विदेशी यात्री यानी डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रेडर्स। नाउ फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर। तो भारत के पुराने जो वेदास थे वो उसमें वेद शामिल, पुराना लिटरेचर था उसमें वेद शामिल है जो चार है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण का जो पाठ है, टेक्स्ट और अरण्यक है, इसीलिए बनाया गया था कि वो वेदों को एक्सप्लेन कर सके। तो ये ब्राह्मण पाठ जो है वो ये वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सकपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। Apart from this, Ramayana and Mahabharata epics are a triangular confluence of ancient Indian society, culture and religion. Mahabharata, written by Ved Vyas, was initially known as Jai Samhita, which kept on increasing up to 1,00,000 slokas, and Mahabharata was created. Similarly, Ramayana, written by Valmiki, depicts social life and moral standards along with Sri Ram story. तो इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य ऐतिहासिक भारत के समाज, संस्कृति और धर्म का एक त्रिकोणीय संगम है। तो सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन, ये तीनों का एक त्रिकोणीय ट्रायंगुलर संगम कॉन्फ्लुएंस है। महाभारत शुरुआत में वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, जिसे शुरुआत में जय संहिता नाम से जाना जाता था, जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक बढ़ते ही जा रहे थे और इस तरह महाभारत बना। इसी तरह रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो श्री राम के जीवन की कहानी के आधार पर है और श्री राम के सामाजिक जीवन और नैतिक मांग, मॉरल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। About 108 Upanishads of original Indian completion, Katha, Kena, Prasanna, Mundaka, Mandukya, Ishavasya and Chandogya Upanishads are great texts of Indian philosophy. The number of Puranas is 18. Among them, Vishnu Puran, Garuda Puran, Vayu Puran, Matsya Puran as well as Bhagavad are known as special texts. तो लगभग 108 मूल भारतीय उपनिषद है, जो कि काफ़ी कथाओं के नाम से संकलन है। तो ये सब नाम जो है उससे संकलन है, कथा, केना, प्रसन्ना, मंडोक्या आदि। और ये भारतीय फिलॉसफी के बड़े बड़े पाठ हैं। उसमें से पुराना जो है उसकी संख्या 18 है और इस 18 में से ये जो 5 है वो स्पेशल है। तो कौन से हैं? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत, ये उसमें से स्पेशल है। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड रिलीजन in Buddha and Jain texts.
The original text or Buddhism are called Tripitaka. It includes Sukta Pitaka, Vinaya Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. Along with this, Didaya Nikaya and Anguttara Nikaya and Majjhima Nikaya are other important texts. हमें बुद्ध और जैन टेक्स्ट से जीवन और धर्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल होती है। बुद्धिज़्म को जो मूल पाठ है उसको त्रिपिटिका कहते हैं, जिसमें सुखपति का, विनयपति का, अभिधर्मपति का है, और उसके साथ अलावा जो अलग है वो है दिधेयनिका, अंगुत्तरनिका एंड मध्यमनिका आर महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। मिलिंद पानो ऑफ नागसेन and Srimulkpada of Aryamanjhi are important Buddhist texts. Two of Buddhist texts written in Tibetan language are Kangyur and Tengyur. Mythological stories such as Jatak Katha, Didhanikyu, Majjhima Nikaya are also Buddhist texts. In addition, Brihat Katha, Harivansha Purana, Vasudevahiti, सिद्धहेम शब्दानुशासन, ध्रुवाश्रय एंड कीर्ति कौमुदी आर द मेन टेक्स्ट। तो ये महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंद पानो, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसको टिबेटियन भाषा में लिखा गया था, और वो है कनग्यार और टेनुग्यार। फिर मिथोलॉजिकल स्टोरी जो काल्पनिक कथाएं हैं, जैसे कि नाम दिए गए हैं दिधेयनिको, मंजीम निकाया, वो भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और इसके अलावा ये बृहत कथा, हरिवंश पुराना, ये सब भी मेन और मुख्य पाठ है, यानी मेन टेक्स्ट है। जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड अगम टेक्स्ट। देर आर 12 अगम ग्रंथस। द एंशिएंट जैन लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 14 पर्व एंड 12 टेक्स्ट। द मेन टेक्स्ट इंक्लूड्स अगम्स, अचारंगा एंड विटालिक एंड दशवितालिक सूत्र। तो जैन धर्म जो है उसके जो पाठ है उसे हम अगम पाठ कहते हैं। उसमें से 12 अगम ग्रंथ है। ऐतिहासिक जैन साहित्य 14 पर्व और 12 पाठ में टेक्स्ट में विभाजित है, और मेन पाठ जो अगम का जो है वो है अचारंगा, विटालिक एंड दशवितालिक सूत्र। Now the second is non-religious literature. Literary texts whose content is other than religious are called non-religious literature. They mostly include poems, dramas, prasistio, grammar texts and smritis. Smritis are Hindu law texts. They include Manusmriti, Yajnavalkya Smriti and Narada Smriti. कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज़ ऑल्सो लॉ टेक्स्ट। तो साहित्य पाठ जिसका जो कंटेंट है वो धार्मिक कंटेंट, रिलीजियस कंटेंट से अलग होता है, उसे नॉन रिलीजन लिटरेचर कहते हैं। इसमें ज़्यादातर कविताएं, नाटक, व्याकरण पाठ और स्मृति शामिल होते हैं। इसमें स्मृति जो है, जो हिंदू एक कानूनी पाठ है, उसमें से जो नाम है वो है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी एक कानूनी पाठ है जो इसमें शामिल है। नाउ पेज नंबर 43। A large number of plays and poems were written in ancient India. These include great poets like Mahakavi Bhas, Kalidas, Shudrak, Bharvi, etc. Among such important epics, Abhignan Shakuntalam, Raghuvamsham, Meghadutam, Kiratarjunam, Swapnavasaduttam, and Mirchakartikam are included. तो महान कवि थे जैसे कवि भास, कालिदास, शूद्रक, भैरवी, ये सब शामिल हैं, और उन्होंने
ऐतिहासिक भारत में काफ़ी कविताएं और नाटक लिखे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके जो नाम है वो दिए गए हैं। इन साउथ इंडिया a special literature called Sangam literature was composed. It was composed in first 3 centuries. About 1600 folk poets composed heroic poems in 3 Sangams in Madurai. In this literature, Shilapadikaram, Manimekalai are very important. तो खास साहित्य लिखा गया है साउथ इंडिया में, उसका नाम संगम साहित्य था। ये पहले 3 सदियों में लिखा गया था और लगभग 1600 लोक कवियों यानी फोक पोएट ने मदुराई के 3 संगम में लिखे थे। इन इतिहासों में जो नाम दिए गए हैं शिलापदिकरम, मणिमेखतल आर वेरी इम्पोर्टेंट। Best grammar text in Sanskrit is Panini's Ashtadhyayi, which was composed in the 5th century BC. Ashoka's inscription also inform us about administration during Mauryan Empire and ethical rules of Buddhist religion of ancient India. तो सबसे अच्छा ग्रामर का पाठ है वो है संस्कृत में पाणिनि अष्टध्यायी जो 5th सेंचुरी में लिखा गया था। अशोक का इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख से मौर्य साम्राज्य जो मुग़ल एम्पायर था उसके एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है और बुद्धिस्ट धर्म के जो रूल्स है उसकी जानकारी भी मिलती है। सिटी स्टेशन पोइट्री एंड टेक्स्ट डेवलप ग्रेटली ड्यूरिंग गुप्ता एज। Hari Sen was a writer of Samudragupta's Prayag Prashishti. Veera Sen Sabha was the writer of Prashishti of Chandragupta II of Udaygiri. Bana has praised Harsha in Harsha Charita. So गुप्ता युग के दौरान की जो कविता और पाठों की काफ़ी विकास हुआ था। हरिसेन ने समुद्रगुप्ता के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। वीरसेन साबा ने चंद्रगुप्ता II के प्रसिद्धि के उसके लेखक थे और बाना जो थे उसने हर्ष की प्रशंसा की थी हर्ष चरित्र में। अब डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रेडर्स। Many foreign tourists have been coming to India since centuries who have written their travelogue. This travelogue gives us information about Indian culture and life of people. Among such travelers, Greek ambassador Megasthenes, who lived in the court of Chandragupta Maurya, is very important. तो बहुत सारे विदेशी यात्री जो सदियों से भारत आते रहे हैं उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपने ट्रैवलॉग में भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इस ट्रैवलॉग से हमें भारतीय संस्कृति और लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। इन्हीं में से एक यात्री है वो है ग्रीक के एम्बेसडर यानी दूत जिसका नाम मेगास्थनीस था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में खास इंसान थे। He has written an excellent book named Indica from which we get information about the Mauryan age. Similarly, a book written by Greek sailor Ptolemy about geography gives us information about ports of India. फिर उन्होंने एक बहुत ही शानदार बुक लिखी थी मेगास्थनीस ने जिसका नाम था इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य युग के बारे में लिखा था और हमें जानकारी उसी से मिलती है। इसी तरह एक ग्रीक सेलर था जिसका नाम था पोटलोमी जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें भारत के बंदरगाह जो पोर्ट थे उसके बारे में भूगोल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है। फाहे a Chinese traveler who came at the time of Chandragupta II and the Chinese traveler Hun Sen who came at the time of Emperor Harshavardhan
has given a unique description of Indian social life, rulers and culture of that time. बाद में फाहिन एक दूसरा चाइनीज़ ट्रैवलर था जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में भारत आया था, और ह्यूनसेन ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। उन्होंने भारत के राजाओं, यहाँ की संस्कृति और उस समय के भारत के सामाजिक जीवन दैट इज़ सोशल लाइफ के अलग अंदाज में उसका पूरा विवरण किया था। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.